ACR जो होता है ये हमला सबसे पहले न्यूक्लियर हमला करने के लिए किया जाता है। आज तारीख है 27 अगस्त 2024, समय हो गया है 03:44 PM। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी यही बताया। ACR DC ये न्यूक्लियर हमले के मामले में पहला हमला करने की रणनीति है ये। पर पूरे विश्व के अंदर जब हमारे बड़ों ने ये बात कह दी कि हम पहले न्यूक्लियर हमला नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे ना भाई, बैठे हैं। पर हाँ ये जरूर है, अगर सोच ली तो जवाब देना जानते हैं, ठीक है। क्योंकि तुम ऐसा भी कोई मंत्र लेके नहीं बैठे हो भैया कि एक ही बार में इतनी जगह बम गिरा दोगे कि भारत में जवाब देने वाला कोई होगा ही नहीं। अब मुझे भी चेक किया गया मरियम नवाज शरीफ जी की तरफ से, मुझे कुछ नंबर्स बताए गए, तो मैंने कहा मरियम नवाज जी ज़रा एक नंबर लिख लेना अब आप मेरी तरफ से, ऑफिशियली कह रहा हूँ, 1.64 एंड 1.22। मेरा नाम है हितेश मंडल। और अगर आप ये कहें कि आप मेरे को क्यों भेज रहे हैं नंबर, तो एक बार ज़रा कुरान पे हाथ रख के ये कह दीजिएगा कि हितेश मैंने आपको OTP की धमकी नहीं दी है। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं अपना नंबर उठा के चलता बनूँगा। और मैं ICJ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 1 ट्रिलियन, जी हाँ, $US की फीस भरने को तैयार बैठा हूँ OTP भेजने के लिए। इतना देना पड़ता है, इससे पहले आप बात नहीं कर सकते अपने वर्ल्ड बैंक अकाउंट हितेश रेवंश से। तो अब आप मरियम नवाज जी और विश्व के अन्य महानुभावों जरा मेरे 1.64 और 1.22 का जवाब दे देना, और साथ में AR और लिख लेना, क्योंकि ये वो वाले नहीं है कि कहीं छोड़ दिया तो इसको डिफ्यूज कहीं से भी किया जा सकता है। कल एक मामला आया बड़ा तगड़ा, ईरान का है, मानो या ना मानो मुझे क्या लेना देना। ईरान में एक नंबर भेजा गया मेरी तरफ से 1.64, इंडियन आर्मी को धमकी दी, मैंने एक नंबर बना के दे दिया, उन्होंने पेमेंट के लिए बोला ठीक है हम अकाउंट में दे देंगे, मैंने दे दो सर। पर हालांकि मामला मेरे ही चल रहा था, इंडियन आर्मी ने कहा हम टैकल करेंगे, मैंने कहा कर लो जी, कोई चिंता नहीं, कैसे ही समझ लो। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडोज ने कहा कि सर ठीक है टसार है, हम लेके जा रहे हैं। मैंने कहा लगा दे भाई, और नहीं तो जवाब दे। इन्होंने नंबर भेजा, कैंसिल हो गया। नंबर कैंसिल होने के बाद, क्योंकि नंबर फॉल्ट था, नहीं चला, मैं कहा भरा नहीं भरा, मैंने अब मैं भेज रहा हूँ। अब वहाँ लेके चले गए, तो ईरान में सारे सबने मिलकर शर्त लगा ली ऑल ओवर वर्ल्ड में। तेहरान की बात कर रहा हूँ, जो कुछ भी हुआ है कल मैं नहीं जानता। तेहरान में सबने शर्त लगा ली कि भाई ब्लास्ट नहीं होगा, क्योंकि टसार एक ऐसा बम है, अगर कहीं लगा दिया और उसको नई दिल्ली वालों ने चालू कर दिया तो पेंटागन वाले उसे बंद भी कर देते हैं, हैकर्स हैं, चालू होगा तो फिर बंद हो जाएगा। पर अचानक क्या हुआ कि कल शर्त तो लगी करोड़ों अरबों रुपए की कि भाई दिल्ली से लेके ताजमहल तक गोल्ड की दीवार बन जाएगी, इतना पैसा लगेगा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के भी लोग थे, जनरल VK सिंह, भारत के प्रधानमंत्री, विश्व के और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और बैट ये लगी थी कि भाई, और फिर वही वाली बात हो जाएगी, गोलू का बम फुस्सी निकला, यार ये फटा क्यों नहीं, क्योंकि भाई साहब आपने तो लगा दिया, ICJ ने सस्पेंड कर दिया, अब फटेगा नहीं। अब आप डिफ्यूज़ क्या कहते हैं, आप चालू करो, 10 बार चालू करोगे 10 बार बंद हो जाएगा। तो तेहरान के अंदर ये लेके उतर गए टसार, और वेट भी ठीक ठाक ही था, यही मान लो लगभग 1.64 ही था। तेहरान में ईरानियन आर्मी और वहाँ के सारे लोग कह रहे भैया फटता वटता नहीं है, हमें पता है ये क्या खेल है, आखिरी में कुछ नहीं होगा। इन्होंने फटाफट लैपटॉप खोला और पूरी प्रोटोकॉल के साथ चालू किया, तो उन्होंने शर्त लगा ली, करा तू चालू कर इसे, फटना चाहिए, कह रहे हैं। और यहाँ इंडिया में इसरो, DRDO, ऑल ओवर वर्ल्ड ने पैसा करोड़ों अरबों लग गया। सिर्फ मैं धरती पर अकेला ऐसा आदमी था जिसने ये कहा ये भाई फटेगा ये। कह रहा भाई तूने टसार की बात करी, तुझे पता नहीं है नंबर देने के बाद फटता नहीं है। क्यों?
कह रहे भाई ये जब इसको लिख देते हैं ना तो ये चालू होने के बाद ना कोई दूसरा देश बंद कर देगा, सॉफ्टवेयर एक ही है। अच्छा, मैं कहा सोच समझ के। तो कल सुबह, नहीं मैं अब आपको बताता हूँ ना, 11:23 पे, 11:30 पे ये लैंड कर लेके कर गए वहाँ पे। और जब वो पीछे पड़ गए तो घंटे भर की जो है क्या कहते हैं एक्सरसाइज में उसे चालू कर दिया गया। चालू करते समय जो है, चालू करने का मतलब मशीन कनेक्ट करी, फटाफट लॉगिन किया, चालू हो गए ये लोग। तो उसने कहा हाँ भाई स्टार्ट कर दूँ, कह रहा करना, पैसा लगा हुआ है भाई। बहुत लोगों ने पैसा लगाया था कल तेहरान में। जब वो चालू कर दिया तो आखिरी में ना एक जगह पे स्क्रीन पे ना पता क्या लिखा हुआ आता है, डंप, मतलब स्टार्ट। ये मजाक सोच रहे, कह रहे इतना तक तो पता है हमें, क्लॉक वगैरह सब चेक हो गई। इसने क्या करा, एंटर मार दिया। एंटर मारते ही पता है क्या हुआ, स्क्रीन पे से इमेज हट गई, स्क्रीन बंद अपने आप, स्क्रीन बंद, पैनल बंद, ठीक है एकदम बंद, कुछ नहीं आ रहा था। वो कह रहा कि सर आगे भी तो देखना ये हुआ क्या। और इतने में जो है ना बम में से हल्की हल्की स्मेल आने शुरू हो गई। मुझे कॉल किया गया, कह रहे इसको डिफ्यूज़ कर। वो उधर से पता मैसेज क्या आ रहा, कह रहे ये स्टार्ट हो चुका है। कह रहा तो बंद कर देंगे। अबे बंद तो तब करेगा ना जब इसका कंसोल खुलेगा, कंसोल ही बंद हो चुका है। कह रहे हैं वरना टसार कहीं से भी चालू कर देते हैं, कहीं से ही बंद कर देते हैं। इसलिए इस तरीके से ना ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बड़े प्यार से खेलते रहते हैं एक दूसरे से। इंटरपोल, आईसीजे में जो बड़े बड़े अफसर बैठे हुए हैं ना, न्यूक्लियर माइंड, कभी भी आपके देश में इंडिया गेट के पास वाला टसार ऑन कर देंगे, कह रहे वो देख, और फिर बंद कर देंगे। अबे बंद और चालू तो तब करेगा ना जब स्क्रीन होगी उसकी। ये तो सॉफ्टवेयर ही खत्म हो गया अपने आप अंदर। अब वो जब उसे स्टार्ट कर रहे वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं आ रहा स्क्रीन पे। पैनल लगा लगा के परेशान करते करते, और टोटल 5 घंटे बचे थे इनके पास। करते करते ये हो गए परेशान। मैं तेहरान की बात बता रहा हूँ। 8:30 बजे रंगारंग कार्यक्रम, जन्माष्टमी। मैंने लिख दिया 100% फटेगा भाई, 100% होगा कार्यक्रम। मुझे कॉल किया गया तो मैं एसपीजी में चला गया। यहाँ से एसपीजी में जाने का मतलब होता है हम लोग कुछ देर के लिए गहरी नींद सोते हैं। उसके लिए नशा नहीं, मैं नहीं करता हूँ। मैं लेट के सोता रहा, मैं सुनता रहा, कॉल सुननी पड़ती है ना। मैं कह रहा हूँ से मेरा भाग। उसके बाद जो भगदड़ मची है ना तेहरान में, और ठीक 8:30 बजे टसार 1.64 ने रंगारंग कार्यक्रम दिखाया, ब्लास्ट हो गया। ये जानते हैं क्या खेल है बेटा? इस बार ना पूरे विश्व में टसार का सॉफ्टवेयर और एलारसुम और समार्क का सॉफ्टवेयर मैंने लिखा है। मैंने लिखा है भाई साहब, हितेश कमांड कहते हैं इसे। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वालों ने क्या करा, ये आ तो गए यहाँ पे शाम को, रात को पहुँचे हैं करीबन 9 साढ़े 9 बजे, 11 बजे पहुँचे इंडिया। ब्लास्ट हो गया। अब ये हाथ मलते रह गए, तेहरान पछता रहा है। मैं आपको सिमुलेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये रियलिटी है कल की, कल जन्माष्टमी की। ईरान को वो कीमत चुकानी पड़ गई है ना कल। ये खेल समझ रहे थे। हितेश कमांड है मैडम, इसका जो सॉफ्टवेयर है ना, हितेश ने लिखा है, वो ये है बंदा, हितेश मंडल। अपने आप इसका जो है ना OS 0 हो गया था अंदर, कमांड फाइनल होते ही। और उसके बाद देखिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वाले कितने तेज दिमाग है। कह रहे अब एक काम कर, टसार था तो हितेश की कंपनी से लिया था। हाँ जी बिल्कुल लिया, मैंने सप्लाई किया। करे इसको अरेस्ट करेंगे चल के। मैं अच्छा बड़ा तेज दिमाग है तेरा यार। इंडिया में आके ट्रेस करेंगे, ट्रेस।
अबे ईरान धमकी दे रहा है, इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहा है। टसार लेके गए हो, नहीं लेके जाना था ना, फट गया। मैं कहा चल लगी शर्त 2-2 समोसे की, अब यहां पे भी शर्त लगा। भाई जरा ट्रेस करके दिखाइए इस टसार कहां से लेके गया है। रडार में भी ट्रेस नहीं हो पाया। ऐसे हैं ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वाले। इन्होंने शर्त लगाई करोड़ों, पता नहीं कितने ट्रिलियन, कितने टन गोल्ड, और कि ये टसार फटता नहीं है बे। कह रहे कहीं से लॉगिन करके बंद कर देते हैं सॉफ्टवेयर, पर भाई साहब ये सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है इस बार टसार में, इसलिए 1.64 एंड 1.22 चैलेंज मामूली नहीं है आप लोगों के लिए। अगर आपके देश में मैंने लगा दिया टसार तो भाई साहब याद रखिएगा, स्टार्ट करके टाइम डाल दूंगा उसमें, और उसके बाद इसमें सॉफ्टवेयर नहीं बचता है, और ये सिर्फ एक मशीन रह जाता है, और इसे खोलना इम्पॉसिबल है। मैंने इस तरीके से बनाया इसको। इसलिए मरियम नवाज जी, मेरे ख्याल से ये जो गोटी मैंने बढ़ाई है ना 1.64, ये काटी नहीं जा सकती, और 4000 क्वांटिटी भर रहा हूँ मैं, और 1.22 4000 8000 टसार इंतज़ार कर रहे हैं आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है हितेश मंडल और मैं प्रिंसटन, जी हाँ, यूएसए से। नहीं मैडम जी, बायोफिजिक्स पढ़ता हूँ, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद। पीएचडी तो बहुत पहले कर ली थी मैंने, बायोफिजिक्स।